हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 153 डी के अप्रूवल को लेकर के है। प्रेजेंट केस में दिल्ली ITAT की ए बेंच के सामने जो इशू था वो ये था कि यदि सेक्शन 153A की असेसमेंट की जाती है और ये असेसमेंट एडिशनल कमिश्नर से अप्रूवल लेके की जाती है सेक्शन 153D में, जो कि एक मैंडेटरी कंडीशन है सेक्शन 153A की असेसमेंट के लिए, और यदि वो अप्रूवल मल्टीपल असेसीज के लिए और मल्टीपल ईयर्स के लिए एक सिंगल अप्रूवल है, तो क्या ये प्रिज्यूम किया जा सकता है कि वो अप्रूवल जो है वो सेक्शन 153D के मैंडेट के हिसाब से नहीं है और वो एक मैकेनिकल अप्रूवल है। यही इशू ट्रिब्यूनल ने प्रेजेंट केस डिश कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में डिसाइड किया और ये केस 16 जून 2025 को डिसाइड किया और ये मैटर 125 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 22 पर रिपोर्ट हुआ। प्रेजेंट केस में असेसी ने असेसमेंट ईयर 16-17 और असेसमेंट ईयर 18-19 के लिए अपील फाइल की थी और ये अपील सेक्शन 153A की असेसमेंट्स के लिए थी। एक एस ग्रुप और उससे रिलेटेड कंपनीज के यहां सर्च हुई, जिसकी वजह से एसएससी की असेसमेंट सेक्शन 153A में की गई और कुछ एडिशंस किए गए। जब ये मैटर CIT अपील के पास था तो एसएससी ने इन असेसमेंट ऑर्डर्स को मैकेनिकल अप्रूवल के आधार पर चैलेंज किया और एसएससी का ये कहना था कि प्रेजेंट केस में एसएससी के ऊपर जुरिसडिक्शनल हाईकोर्ट का एक जजमेंट जिसका नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस सिद्धार्थ गुप्ता, जो कि 2023 का जजमेंट है और जो 450 ITR पेज नंबर 534 पर रिपोर्ट हुआ, उसके मुताबिक जो एडिशनल कमिश्नर ने मल्टीपल एसएससीज के लिए मल्टीपल ईयर्स के लिए एक ही अप्रूवल दिया है वो मैकेनिकल अप्रूवल है। लेकिन जब CIT अपील ने एसएससी की अपील को सुना तो इस केस के ऊपर कोई भी कमेंट नहीं किया और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के एक जजमेंट हितेश गोचर वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को रिलाय करते हुए, जो कि 10 अप्रैल 2024 का जजमेंट है, ये कहा कि कोई भी ऐसी प्रिजम्पशन नहीं है जिस प्रिजम्पशन के हिसाब से ये कहा जाए कि एडिशनल कमिश्नर ने जो अपनी अप्रूवल दी है वो विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड दी है और एसएससी की अपील को रिजेक्ट किया। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल में गया तो ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि प्रेजेंट केस में जो सेक्शन 153D का क्लियर मैंडेट है वो ये है कि असेसिंग ऑफिसर जब ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर बनाएगा तो हर साल के ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर को अपने एडिशनल कमिश्नर के पास लेके जाएगा, जिसके अंदर वो सारे एसएससी के सबमिशंस, जितना भी सीज्ड मटेरियल है और जो भी क्वेश्चनरी असेसिंग ऑफिसर ने ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स इशू किए उन सबको देगा और फिर एडिशनल कमिश्नर उनको रिव्यू करने के बाद हर असेसमेंट ईयर का एक सेपरेट अप्रूवल इशू करेगा, जिसके बेसिस पर असेसिंग ऑफिसर आगे असेसमेंट करेगा। क्योंकि प्रेजेंट केस में एडिशनल कमिश्नर ने 11 असेसीज के केस में असेसमेंट ईयर 12-13 से लेकर के असेसमेंट ईयर 18-19 तक अप्रूवल एक सिंगल अप्रूवल में दिए थे। तो इस पर ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि ये अप्रूवल इस बात को दर्शाता है कि ये अप्रूवल जो है वो बिना एप्लीकेशन ऑफ माइंड के है और इसमें इस अप्रूवल को देख करके कहा जा सकता है कि जब ये अप्रूवल दिया गया तो जो सीज्ड मटेरियल था, जो ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर था, उसका रिव्यू नहीं किया गया। प्रेजेंट केस में ट्रिब्यूनल का यह भी कहना था कि CIT अपील ने जो अपना डिसीजन दिया छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जजमेंट को रिलाय करते हुए, उससे ये पता चलता है कि CIT अपील ने जो प्रेसिडेंट्स के सिद्धांत है उनको फॉलो नहीं किया, क्योंकि प्रेजेंट केस में जो जुरिसडिक्शनल हाईकोर्ट का जजमेंट था प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस सिद्धार्थ गुप्ता, वो एसएससी के ऊपर स्क्वेयरली एप्लीकेबल है। इस तरीके से प्रेजेंट केस में जो एसएससी की असेसमेंट थी उनको क्वैश किया गया मैकेनिकल अप्रूवल के आधार पर। सच केसेस में ये देखने को मिला है कि काफी केसेस रेवेन्यू खाली इस वजह से लूज कर जाता है कि रेवेन्यू के पास जो असेसमेंट ऑर्डर पास किए होते हैं उनके लिए एक कॉन्क्रीट, वैलिड और सेंसिबल अप्रूवल नहीं होता और फिर भी इतने सारे केसेस के क्वैश होने के बाद भी जो रेवेन्यू है वो उससे लेसन नहीं ले पा रहा और बहुत रीसेंट जजमेंट्स में, बहुत रीसेंट असेसमेंट ऑर्डर्स में भी ये देखने को मिलता है कि जो अप्रूवल्स हैं
वो विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है टिश कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस 125 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 22 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 16 जून 2025 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।